कौन कौन ऐसे लोग हैं। हटून साइड हटून जी सब वीडियो कट करके डालता है, काहे तुम दूसरे का दुश्मन बनना चाहता है। हम तो दुश्मन है ये हैं, तुम लोग कैमरा के सामने मत आओ। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके संबंधी या जिनके गार्जियन, जिनके भाई बहन बिहार पुलिस में होंगे, पुलिस होंगे, दरोगा होंगे, होंगे निश्चित तौर पर होंगे। कुछ लोगों के तो जरूर होंगे, बहुत नहीं होंगे तो कुछ लोगों के तो जरूर होंगे। कितने लोगों के हैं, कोई भी पुलिस में हाथ खड़ा कीजिए तो। बहुत सारे लोगों का है, बहुत बढ़िया। आप किसी से पूछिएगा जो किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल होता है और किसी दोषी को जेल नहीं होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो वो तुमको बताए ना साक्ष्य पाक्ष, वो तो बाद का चीज है, साक्ष्य पाक्ष बाद का चीज है। ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है ना, हमारे ऊपर 20-25 आरोप लगाया है, उसमें से एक आरोप का जवाब हम दे रहे हैं, अभी आप लोग जानिए। एक आरोप ये था ठग ऑफ हिंदुस्तान का कि हम, मतलब ठग ऑफ हिंदुस्तान बोल रहा है, हम रोशन आनंद पर केस थोड़े किए हैं, हम नहीं किए हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि रोशन आनंद पर केस थोड़े था। तो आपके जो भी जानने वाले पुलिस होंगे उनको पूछिएगा, क्या बिना केस का किसी को उठा करके आप 13 दिन जेल में बंद कर सकते हैं? आपका औकात है? क्या ये पॉसिबल है? तो हम पे जो केस हुआ है वो भी डाउनलोड 410/26 410/26। तो ठग ऑफ हिंदुस्तान तो सीधा सीधा जानते हैं, वो पॉडकास्ट में 99.9% झूठ बोला है। आपको क्या लगता है बताइए, आपको क्या लगता है? 99.9% झूठ बोला है। और पता है, इस शनिवार को हम वीडियो बना दिए हैं, इस शनिवार को 2.5 घंटा का वीडियो है, वीडियो हम बना दिए, 2.5 घंटा का वीडियो है। उसके कुछ आरोपों का या लगभग आरोपों का हमने जवाब दिया है, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। एविडेंस कोर्ट में मान्य होता है, तो एविडेंस के साथ जो है हम वीडियो बनाए हैं, 2.5 से 3 घंटा का वीडियो है। उसको आप देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन झूठ बोला है और कौन सच बोला है। अब हम शुभंकर मिश्रा से जो है प्रयास कर रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं कि शुभंकर मिश्रा हमको समय नहीं दे रहा है। मतलब अगर आप शुभंकर मिश्रा, अगर आप निष्पक्ष होते तो आप इस बात की चर्चा अपने पॉडकास्ट में जरूर करते, 8 से 10 राउंड गोली। हम तो अपने आंख से देखे, मेरे सामने चला है, बोला है कि नहीं बोला है, समझे? तो वो पॉडकास्ट पूरी तरीका से पक्षपात पूर्ण था। क्या आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है तो मेरा 2.5 घंटा का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना पक्षपात पूर्ण था वो पॉडकास्ट, और कौन सच बोला है कौन झूठ बोला है। मेरे 2.5 घंटा के वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आखिरकार ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है अपने छात्रों को कहता है, अरे हम निर्दोष थे, इसी वजह से हम जेल नहीं गए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन ये नहीं बोलता है
जजमेंट बिका है, जज बिका है, लेकिन सबको ध्यान रखने की जरूरत है, न्यायाधीश गलत हो सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश नहीं, समझे। तो देखिए एक दो बात हम बोल रहे हैं, आखिरकार हम जेल क्यों गए और वो जेल क्यों नहीं गया। हम निर्दोष होते हुए भी जेल गए, वो दोषी होते हुए भी जेल नहीं गया। ये सब पुलिस केस लिखने का खेला है। लगाया जी, मेरा वाला लगाओ। तो पुलिस बनना है, लेकिन ऐसा पुलिस नहीं बनना है कि एक भाई का आह लगे आत्मा से, एक मां का आह लगे आत्मा से। आप देखते होंगे जो घूसखोर पुलिस होता है, कुछ ईमानदार भी होते हैं, जो घूसखोर पुलिस होता है उसका बाल बच्चा नहीं बनता है, नहीं बनता घूसखोर पुलिस का बाल बच्चा। जो घूसखोर पुलिस होता है उसके परिवार में भयंकर बीमारी सब रहेगा, समझे। ऐसा ऐसा बीमारी रहेगा उसका इलाज नहीं मिलता है, वो सबको पैसा होते हुए भी वो सब कुछ नहीं कर पाता है। तो देखिए, अरे यार ये नहीं, वो वाला कॉपी चाहिए था, जो ई वाला जो कॉपी दिखाया वो वाला कॉपी चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। हाँ है, एक मिनट। हाँ है, इसमें है। हाँ देखिए, सुनिए एक मिनट। ठग ऑफ हिंदुस्तान, ठग ऑफ हिंदुस्तान। ठग ऑफ हिंदुस्तान क्या बोला है जानते हैं। ठग ऑफ हिंदुस्तान ये बोला है, आप उसके 3.5 घंटा के पॉडकास्ट को जाकर के देखिएगा। ठग ऑफ हिंदुस्तान बोला है कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ पर केस किया। ठग ऑफ हिंदुस्तान का एग्जैक्ट यही लाइन है, हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ पर केस किया है। ठग ऑफ हिंदुस्तान का यही लाइन है, आप जाकर के पॉडकास्ट देख लीजिएगा। क्या ये लाइन है, हां या ना। एक बात ठग ऑफ हिंदुस्तान ने यह कहा है। दूसरी बात ठग ऑफ हिंदुस्तान ने यह कहा है, कन्हैया कुमार खान सर है, उसका यही एग्जैक्ट लाइन था, कन्हैया कुमार खान सर है। तो ये दोनों उसके झूठ का पर्दाफाश उसके द्वारा किया गया एफआईआर ही साबित करता है। कैसे, तो सुनिए। ये एफआईआर है जो हमारे ऊपर हुआ था, जिसमें ठग ऑफ हिंदुस्तान कह रहा है कि हमने उसके ऊपर केस थोड़े किया, हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया है। तो देखिए इस एफआईआर को। श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, कदम कुआं थाना पटना, महा से निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मैं कन्हैया कुमार सिंह पिता संतोष कुमार सिंह, ग्राम पति, थाना मोहम्मदगंज, जिला पलामू, झारखंड का निवासी हूं। वर्तमान में पटना जिला के कदम कुआं थाना के अंतर्गत खान ग्लोबल स्टेज मुसल्लफपुर हाट का मैनेजमेंट देखता हूं। इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। खान ग्लोबल स्टडीज मुसल्लफपुर हाट का मैनेजमेंट देखता हूं, ठीक है। कन्हैया कुमार ने केस किया है। ये कौन है, ये खान का मैनेजर है, ठग ऑफ हिंदुस्तान का मैनेजर है। बिना ठग ऑफ हिंदुस्तान के अनुमति के क्या उसका मैनेजर केस दर्ज करवा सकता है? कदापि नहीं करवा सकता। दूसरी बात, ठग ऑफ हिंदुस्तान ने अपने वीडियो में कहा है, मेरे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चला है। तो ये
इससे साबित होता है कि जब ये सब घटना हो रहा था तो ठग ऑफ हिंदुस्तान वहां पर उपस्थित था, और जब ठग ऑफ हिंदुस्तान वहां पर उपस्थित था तो बिना ठग ऑफ हिंदुस्तान के अनुमति के क्या कन्हैया कुमार सिंह केस दर्ज करेगा? अगर ठग ऑफ हिंदुस्तान वहां नहीं होता तो हम एक मान सकते थे कि हां कन्हैया अपने मन से किया है, लेकिन ठग ऑफ हिंदुस्तान वहां था, उसके अपने स्टेटमेंट ही इस बात को साबित करता है। तो क्या यह केस ठग ऑफ हिंदुस्तान ने करवाया है? यस और नो? एक बात क्लियर हुआ, उसका स्टेटमेंट और ये सब चीज प्रूफ करता है। दूसरी बात, ठग ऑफ हिंदुस्तान ने यह कहा हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया है। इस एफआईआर का अगला लाइन पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ठग ऑफ हिंदुस्तान जो कह रहा है कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया है, झूठा है। कैसे झूठा है देखिए, आज दिनांक कितना को रात करीब 10 बजे क्लास चलने के बाद कोचिंग बंद किया गया था। उसी समय 10 बजे के समय मेरे कोचिंग का गार्ड चुनचुन, क्या ये चुनचुन उसके कोचिंग का गार्ड है? उसके कोचिंग का गार्ड है चुनचुन? नहीं, चुनचुन उसके कोचिंग का गार्ड नहीं है, बल्कि चुनचुन किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। चुनचुन को हम भी पैसा देते हैं, चुनचुन को वो भी पैसा देता है, तथा उस कैंपस के सभी शिक्षक चुनचुन को पैसा देता है। तो एफआईआर में दूसरा गलती, ये एफआईआर ही गलत है। दूसरा गलती, उम्र 25 वर्ष को ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर, ठग ऑफ हिंदुस्तान क्या कह रहा है? हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ पर केस किया है। अगर हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ पर केस किया है तो इस केस में रोशन आनंद का नाम काहे है? और इस केस में रोशन आनंद का नाम आपने जानबूझकर दिया या दिलवाया, दिया नहीं बल्कि दिलवाया, और रोशन आनंद पर गलत केस हुआ, उस वजह से रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस, हम मानते हैं कि बहुत जानकार नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस इतना भी कमजोर नहीं है कि वो बिना किसी एफआईआर के किसी को उठा करके 13 दिन तक जेल में बंद कर दे। क्या इतना कमजोर है बिहार पुलिस? ठीक है, इतना भी कमजोर बिहार पुलिस हो सकती है, लेकिन न्यायालय तो इतना कमजोर नहीं हो सकता है। तो न्यायालय के आदेश पर हमें जेल भेजा गया। तो ठग ऑफ हिंदुस्तान आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया? अगर हमारे ऊपर केस नहीं होता तो हम जेल नहीं जाते। आपका एफआईआर साबित कर रहा है रोशन आनंद का नाम एफआईआर में, और आपका अगर कोई पुलिस वाला होगा तो पूछिएगा, बिना एफआईआर में नाम के, बिना किसी के ऊपर एफआईआर हुए पुलिस की इतनी औकात है कि पुलिस किसी को उठा ले? तो किस आधार पर ठग ऑफ हिंदुस्तान कह रहा है कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया है? इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है उसके झूठ का? और ये एफआईआर गलत है पूरा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारी बात हो गई, ये तो एफआईआर गलत है, ये तो रॉन्ग साबित हो जाएगा, समझे ना। इसके बाद दूसरा वाला लगाओ जी। मतलब ठग ऑफ हिंदुस्तान ने जो ये बोला है कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया, ना ऐसा ना है, बल्कि उसने अपनी उपस्थिति में अपने मैनेजर से हमारे ऊपर केस करवाया है, इस वजह से हमको जेल जाना पड़ा है। स्पष्ट हुआ आपको, हां या ना? अब देखिए पुलिस, नो डाउट बिहार पुलिस ईमानदार लोगों को फंसाने का काम करती है, गरीबों को सताने का काम करती है बिहार पुलिस।
ईमानदार को फंसाने का और गरीब को सताने का काम करती है ये पुलिस। और जानते हैं, ठग ऑफ हिंदुस्तान अपने ब्याह से उतना, मतलब अपने शादी से उतना खुश नहीं था जितना खुश हमारी गिरफ्तारी से हुआ था। और उसी के लिए हम बार बार बोलते हैं कि भगत सिंह के जेल डायरी से एक लाइन हम बार बार बोलते हैं आजकल, तुझे जिबह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक है। तो उसका वायरल हुआ था वो ऑडियो, अरे बाप रे बाप, सम्राट जी की पुलिस। मायरे माय भी करना होगा थोड़ा, चिंता मत करो, जब ऊपर वाला का मार पड़ेगा ना तभी बाप रे बाप ना किया है, थोड़ा मायरे माइयो करना होगा। तो देखिए, अब पुलिस देखिए, वो कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, हम निर्दोष है, हम दोषी नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई किया है, वो ये बात नहीं कहेगा कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई किया ना, वो थोड़े कहेगा। पुलिस ने सही ढंग से ना तो एफआईआर किया, ना डायरी में मेरी बातों को रखा, ना सही बातों को पुलिस ने डायरी में रखा, इसी वजह से उसको बेल मिला है। अगर पुलिस सही से एफआईआर करता, तथ्य पर एफआईआर करता पुलिस, तथ्य पर, फैक्ट पर एफआईआर करता पुलिस, और अपनी बातों को पुलिस सही ढंग से रखता, तो आप विश्वास मानिए ठग ऑफ हिंदुस्तान आज सलाखों के पीछे होता। लेकिन मतलब ये कौन सी बात हो गई जानते हैं? दूध का रखवाली बिल्ली को दिया गया, समझे ना। और हमारे स्टाफ लोग, हमारे साथ रहने वाले लोग एकदम कायर है, डरपोक है, समझे ना। हमको इस बात का बहुत दुख है कि हमने जीवन में इतना कुछ किया, लेकिन एक सही इंसान हम नहीं कमा सके। यानी मेरा एक भी कोई नहीं था जो मेरे अनुपस्थिति में मेरे नाम से केस करवा सके, एक भी इंसान मेरा नहीं था। इस बात का अंतरात्मा से दुख है। यूं ही हम नहीं बोले हैं कि कोई मेरा अपना नहीं था, कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो कारण रहा होगा। और हम जो भी बोले हैं 15 तारीख जेल से निकलने तक, अभी तक हमने कहा है ठग ऑफ हिंदुस्तान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है नेपाल में, और यह भी बात हम साबित करके रहेंगे, चाहे इसको साबित करने में हमें 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन यह बात साबित हो करके रहेगा। ठग ऑफ हिंदुस्तान ने जितना झूठा आरोप लगाया है, एक एक करके हम उसका जवाब दे रहे हैं। आपको वीडियो बोले हैं सैटरडे को आएगा, देख लीजिएगा, कुछ कुछ प्रूफ दे रहे हैं। जो ठग ऑफ हिंदुस्तान अपने आप को कह रहा है कि हम निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, देखिए पुलिस उसको कैसे बचाया है। इस एफआईआर को पढ़िए, ये एफआईआर पुलिस ने किया है उसके ऊपर, ना चाहते हुए भी पुलिस ने उसके ऊपर ये एफआईआर किया है। पुलिस की कदापि ये मंशा नहीं थी कि उसके ऊपर हम एफआईआर करें, लेकिन सोशल मीडिया का ताकत, सोशल मीडिया पर जब यह वायरल हुआ कि ठग ऑफ हिंदुस्तान के गार्ड ने ही गेट पर आकर के गोली चलाया है, और व्यापक स्तर पर जब वायरल हुआ वो वीडियो, तब ना चाहते हुए भी बिहार पुलिस ने केस किया ठग ऑफ हिंदुस्तान के ऊपर। ठग ऑफ हिंदुस्तान के ऊपर बिहार पुलिस ने केस भी किया, और बिहार पुलिस ने बचाया भी। अगर आपका कोई भाई, दोस्त, मित्र एसएचओ हो, डीएसपी हो या दरोगा हो, जो किसी भी एक भी केस का आईओ बना हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना हो, उससे आप पूछ लीजिएगा। जो केस आईओ होता है ना, उसके डायरी को न्यायालय तक खारिज नहीं कर सकता है। केस आईओ ने भी हमारे साथ धोखा किया है, केस आईओ ने भी हमारे साथ धोखा किया है। जो 418/26 का केस आईओ है,
वो केस आयोग पक्षपातपूर्ण काम किया है और सही तथ्य को डायरी में नहीं रखा है। एक बात बताइए, आप सब लोग जानते हैं, पूरी घटना जानते हैं या नहीं जानते? एफआईआर में भी पिछला एफआईआर जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मतलब जो सामान्य झड़प हुआ है 10:10 और जो गोली फायर हुआ है 10:30। गौर से सुनिएगा, सामान्य जो झड़प हुआ है 10:10 और जो गोली फायर हुआ है 10:30। और ठग ऑफ हिंदुस्तान ने कहा है हम अपने बचाव के लिए गोली चलवाए हैं, ऐसा ही ना कहा है? ऐसा ही कहा है। और इस एफआईआर में भी लिखा हुआ है। एगो वीडियो भी हम आपको चलवा के दिखा देते हैं, ऐसे वो वीडियो आप देखे होंगे, देखे हैं या नहीं देखे? वो जो गोली फायर कर रहा है गार्ड, वो वाला वीडियो है, देखे हैं? अब सुनिए, देखिए केस को कैसे पुलिस कमजोर किया है। देखिएगा, आप गौर कीजिएगा यहां पर। देखिए हम बड़ा करते हैं इसको। पुलिस जो है कैसे केस को कमजोर किया है, देखिएगा। केस पुलिस से किया है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उस बात के लिए कदापि आपको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है कि आपने ठग ऑफ हिंदुस्तान को बचाया है। एक वर्ड का बहुत मतलब होता है। देखिए, पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहां चिन्हित किए थे बलदुन जी? जहां चिन्हित किए थे। अरे वो रुक जाओ। रुको नहीं यार। हाँ सुनिए, देखिए अब कहां से पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए केस को कैसे कमजोर किया है। इस सबको लगता है हम बुर्बक हैं, हमको थोड़े कुछ आता है, हम थोड़े पॉलिटी उलिटी जानते हैं, हम थोड़े इतिहास जानते हैं, हम तो एकदम बुर्बक हैं, समझे? सुनिए, चलिए यहां से पढ़ते हैं। इसी को हम हाईलाइट किए थे, जिसको हाईलाइट किए थे वो ये है। यही वो लाइन है जिसके जरिए पुलिस ने केस को कमजोर किया और इसी वजह से ठग ऑफ हिंदुस्तान जेल अर्थात सलाखों के पीछे नहीं गया। वो सत्य का जीत नहीं हुआ है बाबू, वो पैसा का जीत हुआ है, सब जानता है। चलिए पढ़ के सुनाते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं। ठग ऑफ हिंदुस्तान का 2 सुरक्षा कर्मी है, एक्स और वाई, ठीक है? तो इस केस में यही है, हम दोनों सुरक्षा कर्मी अपना अपना शस्त्र लेकर खान सर उर्फ फैजल खान के साथ ऑफिस से बाहर आए, ठीक है? केस में है ये चीज, यानी ठग ऑफ हिंदुस्तान अपने दोनों सुरक्षा कर्मी के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ बाहर आया। अच्छी बात है। तो देखे कि बाहर गेट पर भीड़ लगा हुआ है, ठीक है? गौर कीजिएगा इस चीज पर, बाहर गेट पर भीड़ लगा हुआ है और लोग उग्र होकर हो हल्ला कर रहे थे। तो ये देखकर खान सर और फैजल खान यानी ठग ऑफ हिंदुस्तान एवं उनके उनके
ये क्या है, इसको हटाओ नहीं यार, इसको हटाओ नहीं। ओ, अरे यार, अंध ही है, अंध ही है। कहां से लाइन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए। हम दोनों सुरक्षाकर्मी अपना शस्त्र लेकर खान सर और फैजल खान के साथ ऑफिस से बाहर आए तो देखे कि बाहर गेट पर भीड़ लगा हुआ है और लोग उग्र होकर हो हल्ला कर रहे थे। तो ये देखकर खान सर और फैजल खान एवं उनके अंध अंध ने अन्य होगा। देखिए एफआईआर में, देखिए देखिए पुलिस को, बिहार पुलिस का देखिए, अन्य के जगह लिखा है अंध, अन्य होगा एवं अन्य होगा, वहां पर अन्य। अज्ञात सहकर्मी हम दोनों सुरक्षाकर्मी को बोले कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। खान सर उर्फ फैजल खान के इस आदेश पर हम दोनों सुरक्षाकर्मी अपने अपने राइफल से दो दो राउंड गोली फायर किए कर दिए। यहां पर देखिए क्या क्या गलती है और कैसे पुलिस ने केस को कमजोर किया है। एक तो पहली बात यह है, इस स्टेटमेंट में यह है कि किसान कोल्ड स्टोर गेट पर जो है भीड़ लगा हुआ था, तो ठग ऑफ हिंदुस्तान अपने दोनों सुरक्षाकर्मी के साथ आया और बोला देख क्या रहे हो, फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा, जो होगा मैं समझ लूंगा। ऐसा एफआईआर में है। अब कहिए कैसे, सुनिए एक मिनट समझिएगा, समझने वाला चीज है। हम भी इस एफआईआर को 10 बार पढ़े तब इसमें से इस लाइन को निकाले हैं। कैसे ये स्टेटमेंट इस एफआईआर को कमजोर करता है। पहली बात, ये स्टेटमेंट इस एफआईआर को इस रूप में कमजोर करता है कि, एक मिनट समझिएगा, गोली जो चला है, क्या गोली भीड़ पर चलाया गया है, ये बात बताइए। आए, और जब गोली चलाया जा रहा था क्या उस टाइम में भीड़ था? वीडियो आया है ना जी, क्या उस समय गेट पे कोई भीड़ था? कोई भीड़ था गेट पे? और ठग ऑफ हिंदुस्तान कर हम अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाएं। तो वो जो गोली कांड का वीडियो वायरल हुआ है, आप लोग बताइए, वो वीडियो सब लोग देखे होंगे, क्या वो सेल्फ डिफेंस में चलाया गया गोली कांड है? दूसरी बात, एफआईआर में क्या है और ठग ऑफ हिंदुस्तान बोल क्या रहा है? देखिए ठग ऑफ हिंदुस्तान कितना झूठा है, कितना नीच है, घटिया है कि कहता हमारे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चला है। एफआईआर में क्या है? 4 राउंड गोली चला है। तो सच क्या है? और दूसरी बात, इस एफआईआर का ये लाइन कि भीड़ पर गोली चलाया गया है, क्या केस को कमजोर करता है, हां या ना? बताइए हां या ना। दूसरी बात, अब देखिए यहां पर एक वर्ड है जो इस केस को और भी कमजोर करता है। हम उसको हाईलाइट नहीं करवाना चाहते थे लेकिन करवा दे रहे हैं, सुनिए। बाहर गेट पर भीड़ लगा हुआ है और लोग उग्र होकर हो हल्ला कर रहे थे। तो यह देखकर खान सर और फैजल खान, यहां से गौर कीजिएगा, और भी हाईलाइट करने वाली चीज है। खान सर उर्फ फैजल खान एवं उनके अन्य अज्ञात सहकर्मी, गौर कीजिएगा, बहुत समझने वाला लाइन है, गौर कीजिएगा इस लाइन पे। खान सर एवं उनके अन्य अज्ञात सहकर्मी
अज्ञात सहकर्मी। अज्ञात और ज्ञात शब्द समझते हैं? अज्ञात यानी हम उसको, ज्ञात यानी हम उसको। तो एक बात बताइए, यहां पर गौर कीजिएगा, क्यों उजैल नहीं गया? यही अज्ञात इसी में छुपा हुआ है, इसी पूरे स्टेटमेंट में छुपा हुआ है। फैजल खान एवं उनके अन्य अज्ञात सहकर्मी, यानी फैजल खान के साथ काम करने वाला जो उसका सहकर्मी है, क्या वो अज्ञात है? हमारे साथ ही लड़का काम करता, क्या हम इसको नहीं जानते हैं? जब तक हम इसको जानते नहीं है तब तक ही मेरे साथ काम कैसे कर रहा है? पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं? यही वो लाइन है जिस वजह से, जितना हाईलाइट किए हैं, और सोचने वाला लोग सोच लेगा, और जो पुलिस होगा वो सोच लेगा, समझ लेगा। और जब आप डायरी पढ़िएगा ना, केस डायरी पढ़ने के बाद सीधे लगता है तो पुलिस सीधा बचाया है, इसको कुछ देवे नहीं किया है केस डायरी में। अगर केस डायरी बाहर आएगा तो आप पढ़िएगा तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रशासन पूरी तरीका से एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। खैर, हमको ये प्रशासन से कोई मतलब भी ना है, ठीक है ना? हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम सिस्टम से हार चुके हैं। तो अरे यार, आपके साथ काम कर रहा है और अज्ञात कैसे हो गया सहकर्मी? ये जो पुलिस केस है, पूरा दिमाग लगा करके लिखा गया है। कुछ आप समझे हैं? नहीं समझे हैं? यही वो लाइन है जो हाईलाइट किए हैं। इसी लाइन के वजह से दोषी होते हुए भी वो जेल के बाहर है, और हम निर्दोष होते हुए भी हम जेल के अंदर गए। समझे ना? बहुत शातिर है, बहुत षड्यंत्रकारी है ठग ऑफ हिंदुस्तान। अब हमारा मुहिम क्या है जानते हैं? पूरे भारतवर्ष के बच्चों को ठग ऑफ हिंदुस्तान के शातिरता से बचाना है। बर्बाद कर दिया है, बच्चों को गालीबाज बना रहा है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना करके बच्चों का माइंड वॉश कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जो है, लोगों को माइंड वॉश करके ऐसा बना देता है कि वो व्यक्ति धर्म के लिए आत्महत्या तक कर लेता है, सुसाइड बम लगा लेता है। उसी प्रकार से जो ये ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है, 12th पास बच्चों के माइंड का वाश करके जो है उसको गालीबाज बना रहा है, उसको षड्यंत्रकारी बना रहा है, उसको झूठा बना रहा है। इस चीज से बच्चों को बचाना है, और पूरे भारतवर्ष के बच्चों के गार्जियन के भी सोचने का समय है कि ठग ऑफ हिंदुस्तान से कैसे हम अपने बच्चा को बचाएं। और अगर नहीं बचाइएगा, हमारा क्या लीजिएगा? हम तो व्यक्तिगत स्तर पे बर्बाद हो चुके हैं। कल के डेट में जाकर के आपका बच्चा भी जिहादी बनेगा। ज्यादा दिन चिंता मत कीजिए, हमारा तो जो होना था हो गया है।